2014 से पहले अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके कपड़ों का बिल, रेस्टोरेंट में खाने का बिल, हर तरह के खर्चे बढ़ा देते थे। जीएसटी लागू होने के बाद ये इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कम हुए हैं। इससे भी आपके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस खर्च होने से बचे हैं। जो एलईडी बल्ब कभी 400 रुपीस का था, हम उसकी कीमत 400 से 40 रुपीस तक ले आए हैं। अब घर घर में एलईडी बल्ब होने से रोशनी ज्यादा मिलती है। बिजली बिल में मिडिल क्लास के करीब 20,000 करोड़ रुपीस हर साल सेव हो रहे हैं। अब तो एनडीए सरकार ने एक और नई योजना शुरू की है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इससे इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिल 0 होगा। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से कमाई भी होगी। इतना ही नहीं, अब जमाना ईवी का आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आ रहा है। उसके कारण आप अपनी स्कूटी हो, स्कूटर हो, कार हो, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका चार्जिंग भी घर में करवा सकते हो और आपको घर में चार्जिंग करने के बाद खुद का ट्रांसपोर्टेशन भी करीब करीब फ्यूल का खर्चा 0 हो जाएगा। साथियों, गरीब और मिडिल क्लास का बहुत बड़ा खर्च हेल्थ रिलेटेड होता है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना इसमें गेम चेंजर साबित हुई है। आयुष्मान भारत योजना के चलते आज करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपीस तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलना सुनिश्चित हुआ है। इससे भी लोगों के 1 लाख करोड़ रुपीस सेव हुए हैं। और अब बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो घोषित किया है, उसमें इस योजना को एक्सपांड कर दिया गया है। देश के हर ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 70 इयर्स से ऊपर है, उन्हें भी अब 5 लाख रुपीस तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। और ये फैसला सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही नहीं, बल्कि हर युवा को भी रिलीफ देगा जो अपने माता पिता की हेल्थ के प्रति चिंतित रहते हैं। एनडीए सरकार ने जो जन औषधि केंद्र खोले हैं, उनमें 80% डिस्काउंट पर मेडिसिन मिलती है। इससे भी मिडिल क्लास के करीब 30,000 करोड़ रुपए सेव हुए हैं। साथियों, बेंगलुरु तो डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा हब है। भारत की डिजिटल क्रांति में आपकी इतनी बड़ी भूमिका है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर भारत में मोबाइल डेटा का रेट 2014 वाला ही रहता तो क्या होता। उस समय 1 GB डेटा 250 रुपीस के आसपास होता था। आज 1 GB डेटा 10 रुपीस के आसपास है। अगर 2014 के पहले उस समय का हाल होता तो मोबाइल का जो बिल आज 500 to 700 का आता है, वही 5,000 to 7,000 रुपीस का आता।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पर मंथ कितनी ज्यादा सेविंग सिर्फ मोबाइल बिल में हो रही है। साथियों, सस्ते डेटा के साथ ही एनडीए सरकार का जोर डेटा गवर्नेंस पर भी है। हमारी सरकार डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत ही स्ट्रांग बिल लेकर आई है। डेटा मोनेटाइजेशन की दिशा में भी भारत तेजी से काम कर रहा है। इससे देश में एक स्ट्रांग सिस्टम बन रहा है। भारत के लिए एआई युग में जाना आसान हुआ है। साथियों, नाड प्रभु केम्पेगौड़ा ने बेंगलुरु को एक शानदार शहर बनाने का सपना देखा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कुछ ही समय में यहां की सिचुएशन बिगाड़ दी। कांग्रेस ने टेक सिटी को टैंकर सिटी में बदलकर उसे वाटर माफिया के हवाले कर दिया। एग्रीकल्चर हो या फिर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह बजट को कट किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार का ध्यान सिर्फ करप्शन पर है, बेंगलुरु के लोगों की समस्याओं पर नहीं है। कर्नाटका में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तेजी से चल पा रहे हैं। 2014 में नम्मा मेट्रो का नेटवर्क सिर्फ 17 किलोमीटर था, आज 70 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। बहुत जल्द येलो लाइन भी पूरी हो जाएगी। दशकों से लटके बेंगलुरु सबर्बन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। आप सभी को सैटेलाइट टाउन रिंग रोड का लाभ भी मिलना शुरू हो चुका है। भाइयों और बहनों, आज बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दुनिया भर में चर्चा होती है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के लोग मेड इन इंडिया पैसेंजर प्लेन में सफर करेंगे। आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ट्रेन ट्रैवल को तेज और कंफर्टेबल बना रही है। वो दिन दूर नहीं जब कर्नाटका को भी बुलेट ट्रेन की हाई स्पीड मिलेगी।